सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल जैसा देखा जाए कि गर्मी का मौसम अपने बिल्कुल पीक पर है और इस गर्मी से राहत पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं एंड जितना हो सकता है खूब पानी का यूज़ करते हैं एंड इवन जो बहुत ज़्यादा समर कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि हम ठंडे रह सकें और हमें गर्मी से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बच सकें। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है इसकी गर्मी की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, जैसे कि सन बर्न हो जाना या फिर प्रिकली हीट कहते हैं जिसे घमौरियाँ होना, वो उसका सामना कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपसे ऐसे ही एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वो हो जाए तो क्या होती है, कैसे पहचानते हैं और हमें उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे प्रिकली हीट यानी घमौरियों के बारे में कि इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो ये प्रिकली हीट यानी घमौरियाँ होती हैं ये परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं। अब यंग हो, एडल्ट हो, बच्चा हो या कोई भी हो, हर एज पे हर पर्सन को ये बराबर से परेशान करती है और जब ये होती है तो बेहद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हम सोचते हैं जल्द से जल्द हमें इससे छुटकारा मिले। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये प्रिकली हीट है क्या। तो एक्चुअल में इसे हम हीट रैश भी कहते हैं या फिर इसे स्वेट रैश भी कहा जाता है या फिर ये माइलेरिया रुब्रा के नाम से भी जानी जाती है। ये एक कंडीशन है जो कि बच्चों में या एडल्ट्स में किसी में भी हो सकती है और ये तब होती है जब हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो स्किन के नीचे ही जो है वो ट्रैप हो जाती हैं, यानी वहीं पर स्वेट रुक जाता है। पसीना जो आता है, स्वेट आता है, वो अगर नीचे ही स्किन के नीचे रुक जाए तो उस कंडीशन में घमौरियाँ निकलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं और बेहद अनकम्फर्टेबल कंडीशन होती है, बेहद ज़्यादा इचिंग होती है, इसमें खुजली होती है। अब बात करते हैं इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें घमौरियाँ हुई हैं या कोई और स्किन डिजीज़ तो नहीं हुई। तो देखिए इसमें रेड बम्प्स पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से रेड कलर के दाने जैसे स्किन के ऊपर फूले हुए महसूस आपको पता चलेंगे। उस एरिया में बहुत इचिंग होगी और एरिया इसका वही होता है जहाँ पे नीचे स्वेट जो है वो स्किन के नीचे रुका हुआ होता है। दूसरा, इसके जो एरिया होते हैं वो कॉमन होते हैं बेसिकली नेक पे, शोल्डर और चेस्ट पार्ट पे। ये मुख्यतः जो कॉमनली है वो नेक, शोल्डर और चेस्ट पे पाया जाता है। इसके अलावा जो स्किन के फोल्ड्स जहाँ जहाँ होते हैं या फिर जहाँ पर हमारे शरीर के जो क्लोज होते हैं, क्लोज जहाँ पे हमारी स्किन को टच करते हैं, रब करते हैं, उन सभी एरियाज़ पे भी ये घमौरियाँ हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होकर ब्लिस्टर का रूप ले लेता है जिसमें कि पानी पड़ जाता है। तो घमौरियों में आगे जाकर कभी कभी कॉम्प्लिकेट होकर ये ब्लिस्टर्स यानी कि पानी वाले दाने के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या कारण है या किन लोगों में ये कॉमन होता है। तो देखिए अगर देखा जाए तो मेन इसका जो कारण है वो हॉट वेदर है, गर्मी का मौसम है और गर्मी में भी स्पेशली जब ह्यूमिडिटी होगी यानी कि नमी होगी, तो गर्मी के मौसम में जब नमी ज़्यादा होती है तो बेसिकली ये घमौरियाँ उस वक्त ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको साल में कभी भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि गर्मी के सीज़न में होगा, जब भी गर्म मौसम हो जाएगा और ह्यूमिडिटी होगी तब भी आपको साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली कॉमन है कि ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होती है। दूसरी बात, ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जिन्हें आदत होती है ठंडे प्रदेशों में या ठंडी जगहों पर रहने की, लेकिन जैसे ही वो किसी ऐसे वार्म प्लेस पे आते हैं, उनका एक्सपोजर होता है, वैसे ही उनमें ये तुरंत हो जाती है। अब ये तो भाई लक्षण की बात हो गई, कारण की बात हो गई, हमने जाना कि कैसे हम पहचानेंगे क्या है ये घमौरियाँ। है छोटी सी चीज़, परेशान करती है और ज़्यादातर हम इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कि कोशिश यही रहती है हमारी कि हम घर पे ही इसका इलाज कर लें, घर के उपायों से ये ठीक हो जाए।
और जनरली ये हो भी जाती है, लेकिन जितने समय भी रहती है बेहद परेशान करती है। तो यूजुअली वी थॉट डैट कि कुछ ऐसा घरेलू उपाय मिल जाए जिससे हमें ये जल्द से जल्द इससे आराम मिल सके। तो आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा एलोपैथी की तरफ, तो एलोपैथिक में जो एक कैलामाइन लोशन आता है वो बहुत अच्छा रहता है लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है और इसमें काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी चीज़, आपको जो कपड़े पहनने हैं वो कोशिश करिए कि लूज़ कपड़े पहनिए, फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनिए, कॉटन के ही कपड़े पहनिए ताकि आप स्किन रब ना हो आपकी। दूसरी चीज़, स्किन प्रोडक्ट्स जो आते हैं स्पेशली जिनमें पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल पड़ा होता है उन्हें अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड द स्किन प्रोडक्ट्स बेसिकली विच इंक्लूड द कंसिस्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। और अगर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की तरफ बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर हाउस और किचन विच वी कैन यूज़ टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द प्रिकली हीट। दीज आर द फर्स्ट वन इज़ मुल्तानी मिट्टी। पहले के समय में लोगों के घर में मुल्तानी मिट्टी कॉमनली पाई जाती थी, मिलती ही जाती थी उनके घर में, वो रखते थे, बहुत सारे कामों में इसका यूज़ लेते थे। अभी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ईजिली आपको किसी भी पंसारी के शॉप पे मुल्तानी मिट्टी अभी भी मिल जाएगी। आप थोड़ी सी घर पे ला के रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होती, सालों साल चलती है। कुछ नहीं करना, जरा सी घमौरी हुई नहीं बच्चों को या बड़ों को, सबसे सेफ साइड है उसको पानी में घोलिए, घोल जैसा बना के लगा दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर बच्चे को या खुद नहा लीजिए जाके, बस घमौरियाँ आपकी 1-2 दिन यूज़ करने पे ही ख़त्म हो जाएंगी। नीम की पत्तियाँ, भाई नीम तो भाई एंटी इन्फ्लेमेटरिक है, एंटी एलर्जिक है और बहुत सा एंटी बैक्टीरियल भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो नीम की पत्तियाँ उबालिए पानी में, उस पानी से नहाइए, और नहीं तो कुछ अगर इचिंग ज़्यादा हो रही है तो नीम की पत्तियों को धुल के उसका पेस्ट बनाकर वो लगा दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एलोवेरा, कुल मिला के मैं ठंडी चीज़ें यूज़ करनी है तो एलोवेरा तो हम लोग जनरली अब अपने घरों पे लगाने ही लगे हैं। तो एलोवेरा को छील के उसको अप्लाई कर दीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप आइस लगा सकते हैं अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आइस से आपको तुरंत थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलेगी, लेकिन घमौरियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगी। आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो है आपकी मुल्तानी मिट्टी और नीम का पेस्ट। तो मुल्तानी मिट्टी ईजिली मिल जाती है, कोई कॉस्टली नहीं पड़ती, आप अपने घर में लाकर थोड़ा सा एक बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही घर में किसी को हो, पानी में घोलिए, कोई झंझट नहीं है, लगा लीजिए शरीर के जिस हिस्से पे है, और उसके थोड़ी देर बाद आप नहा लीजिए। देखिए आपको कितनी जल्दी आराम हो जाएगा इसमें, और पहले दिन काफ़ी % में आराम होगा और अगले दिन तो ये पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, घर में हो जाती हैं, हम उन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जनरली जाना भी नहीं चाहते। और आज के मौसम में तो घमौरियाँ होना बहुत कॉमन है, और जब खास तौर पे बच्चों को हो जाती है तो हम हैरान होते हैं क्या डालें क्या ना डालें, कौन सा टेल्कम यूज़ कर लें, कौन सा कुछ और प्रोडक्ट लगा दें जिससे बच्चे को राहत हो। तो कुछ मत करिए, सिंपली मुल्तानी मिट्टी ले आइए, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दीजिए, बहुत जल्दी बच्चे को या किसी को भी आराम आ जाएगा इन घमौरियों से। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने घर पे यूज़ करते रहे हैं, और लेकिन बस क्या है, थोड़े समय के लिए हम लोग नेचर से थोड़ा सा अलग होते चले जा रहे हैं। हमें एक बार फिर से करना है, प्रकृति से जुड़ना है। हमारे घर पे ही सब कुछ मौजूद है जो हम करके बहुत सारी डिजीज़ से, बहुत सारे रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने घर वालों का बचाव कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हमें समझ-बूझ से काम लेनी है, और मैं चाहूँगी कि आप सभी अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए, और उसके लिए आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए, ताकि आपको इस तरह की छोटी छोटी सी जानकारियाँ हमसे मिल सकें। और हम अब आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे इसी वक्त पे एक नए टॉपिक के डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।